सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ईयर 2019 में आई मूवी शिप्स एंड वुल्फ पिग डील की। इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम वुल्फ के एक अलग दल को देखते हैं जो कि एक डार्क केव में रहा करते थे। तभी भागते हुए उस दल का एक मेंबर अपने लीडर के पास आता है जिसका नाम गार्क होता है। वो उसे बताता है कि उसे मैमी नाम की एक जिप्सी हेयर से पता चला है कि एक जगह भेड़ियों की ऐसी झुंड है जो शिप्स के साथ रहते हैं और वो उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ये सुनकर गार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो मैमी से मिलने निकल जाता है। वहीं हम मैमी को देखते हैं जो पास ही एक इलाके में वहाँ अपने वुल्फ मर्चेंडाइज बेच रही होती है। साथ ही वो उन्हें अपने पोशंस भी दिखाती है जिसकी मदद से वो अपनी पर्सनैलिटी बदल सकते थे। पर वहीं एक एलिगेटर जोशी उन्हें देखकर चुपके से वहाँ उन पर अटैक करने आ जाती है। पर उसके हमला करने से पहले ही वो मैमी के पोषण के कारण एक फीमेल शिप में बदल जाती है। तभी गार्क वहाँ अपने झुंड के साथ आ जाता है जो मैमी से उस विलेज के बारे में पूछता है जहाँ शिप्स और वुल्फ साथ में रहा करते थे। पर मैमी उसे बिना कुछ बताए वहाँ से भागने लगती है, इसलिए गार्क उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं हम शिप्स और वुल्फ के उसी यूनाइटेड सोसाइटी को देखते हैं जहाँ आज उनके यूनिटी के साथ रहते हुए पूरे 1 साल हो चुके थे। और क्योंकि ये सब ग्रे के ही कारण संभव हो पाया था, इसलिए बेल्गो और वहाँ के सभी निवासी की सहमति से उसे वहाँ का लीडर बना दिया जाता है। और ग्रे भी इससे बहुत खुश होता है और मरते दम तक अपने उस सोसाइटी में शांति और समानता बनाए रखने की शपथ लेता है। और फिर वो सभी इस खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं। तभी एक पेलिकन उड़ते हुए आकर ग्रे को बताता है कि 2 वुल्फ्स एक फॉक्स और एक शिप का पीछा कर रहे हैं। ये सुनते ही ग्रे सभी को सेलिब्रेशन जारी रखने का बोलकर ये देखने वहाँ से चला जाता है जहाँ उसे सिमोन नाम की एक फॉक्स और जोशी नाम की वही शिप मिलती है। वो वुल्फ से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी वो वुल्फ वहाँ आ जाते हैं। ग्रे उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। तब वो सिमोन और जोशी को वहाँ से अपने विलेज की ओर भेज देता है और उन दोनों से फाइट करना शुरू कर देता है। तभी उनका लीडर गार्क वहाँ आकर ग्रे पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि उसके शिप्स के साथ रहने से वुल्फ प्रजाति का नाम खराब हो रहा है और ये नेचर के अगेंस्ट है। वो उसे ऑफर देता है कि सिर्फ 3 ही दिन में बहुत बड़ा वुल्फ फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसलिए वो उसे अपने क्लैन में आकर ग्रे को साथ में उसे सेलिब्रेट करने को कहता है। नहीं तो वो सभी उसके विलेज में आकर वहीं अपना दावत मनाएंगे। मजबूर और दुखी होकर ग्रे अपने विलेज आता है जहाँ सिमोन और जोशी भी मौजूद होते हैं और वो उन्हीं के साथ रहने वाले थे। ग्रे सभी को सारी बातें बता देता है लेकिन वो उन्हें अगेन मोटिवेट करता है कि वो उन डार्क वुल्फ के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और अपने राइट्स के लिए उनसे फाइट करेंगे, जिसमें विलेज के सभी निवासी उसका साथ देते हैं। और वो उनसे बचने के लिए मेन गेट को फोर्टिफाई करने का तय करते हैं, लेकिन वो बिना किसी प्लानिंग के मेन गेट को इस तरह से बंद कर देते हैं जो कभी भी गिर सकता था। उनकी इस बेवकूफी को देखकर ग्रे जीको को उस काम का चीफ इंजीनियर बना देता है। गार्क को जब पता चलता है कि वो अपने विलेज को फोर्टिफाई करने में लगे हैं, तब वो उसी समय अपने झुंड के साथ वहाँ अटैक करने का तय करता है। पर वहीं उसके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिस कारण वो जख्मी हो जाता है और उसे अपने प्लान को डिले करना पड़ता है। दूसरी ओर जीको ने चीफ इंजीनियर होने के नाते फोर्ट्रेस बनाने के लिए जबरदस्त ब्लूप्रिंट को तैयार कर लिया होता है और सभी मिलकर उसके बनाए ब्लूप्रिंट के अनुसार फोर्ट्रेस बनाने में लग जाते हैं। पर ये बात गार्क के पैक मेंबर्स को पता चल जाती है और वो इस बारे में गार्क को इन्फॉर्म करने चले जाते हैं। गार्क ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। तब मैमी उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है और वो उनके प्लान को बर्बाद करने के लिए उन्हीं के गांव में से किसी एक को उनके अगेंस्ट यूज करने का प्लान करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्लव्स पहने कोई अननोन बीइंग उन पर नजर रखे हुए था और मौका पाकर वो फोर्ट्रेस के ब्लूप्रिंट में फेरबदल कर देता है और जीको के सीमेंट में फ्रीज होने के कारण उसे इस बारे में पता नहीं चलता। वहीं बूसो भी ग्रे को इन्फॉर्म करता है कि कोई अननोन बीइंग उनके ट्रेनिंग के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, पर उन्हें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन हो सकता है। तब ग्रे खुद उन्हें डार्क वुल्फ से लड़ने की ट्रेनिंग देने का तय करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उनके द्वारा बनाया फोर्ट्रेस अपने आप टूटना शुरू हो चुका है, जिस कारण उनके विलेज में अफरा तफरी मचने लगती है और सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उसी बीच स्किनी का पैर एक लकड़ी में फंस जाने के कारण वो वहाँ से मूव नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन जब उसका दोस्त हॉबलर उसे इस हाल में देखता है तो वो बिना अपनी जान की परवाह किए स्किनी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। आखिर में उनका बनाया हुआ फोर्ट्रेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी को भी नुकसान नहीं होता। जीको ग्रे को बताता है कि किसी ने उनके द्वारा बनाया ब्लूप्रिंट को बदल दिया था और इसके लिए उसे सिमोन नाम की उस फॉक्स पर शक होता है,
इसलिए वो उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। पर आखिर में उसे पता चलता है कि वो एक बॉटनिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए वो अक्सर फ्लावर्स के अराउंड घूमती रहती थी और जीको का सोचना गलत हो जाता है। वहीं बाकी के सिप्स और वुल्फ ग्रे से फोर्ट्रेस बर्बाद होने के बाद का उपाय पूछ रहे होते हैं, जिसके बारे में ग्रे को कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए वो बेल्गो से राय लेने जाता है और वहाँ उसे मैमी से मदद मांगने का आइडिया आता है, लेकिन उसे मैमी का लोकेशन पता नहीं होता। तब सिमोन उसे बताती है कि गार्क ने उसे बंदी बनाकर अपने केव में रखा हुआ है, इसलिए ग्रे और बियांका छुपते हुए गार्क के इलाके में घुस आते हैं और आखिर में वो मैमी को केव से रिहा करने में कामयाब हो जाते हैं और उससे मदद के लिए उसके पोशंस मांगते हैं। पर मैमी के सभी पोशंस खत्म हो चुके थे, इसलिए वो वापस से एक्सपेरिमेंट करते हुए एक नए तरह के मैजिकल पोशन को तैयार कर लेती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये उन पर कैसा असर करेगा। इसलिए वो पहले उस पोशन को वहीं से गुजर रही जोशी पर टेस्ट करने का तय करते हैं, जिसके बाद वो पाते हैं इससे जोशी बहुत पावरफुल हो जाती है। ये देखकर वो अगले दिन उस पोशन को अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को देने का तय करते हैं और तब तक के लिए वो पोशन को एक शेड में रखने का तय करते हैं, जिसकी निगरानी जोशी और बीबर मिलकर करने वाले थे। वहीं ग्रे इस बात से कंफ्यूज होता है कि उनका गार्क के अगेंस्ट फाइट करना सही आइडिया है या नहीं। तब बियांका उसे समझाती है कि वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और उसी के कारण सभी एक साथ यूनाइट हो सके हैं, उसे इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तब ग्रे बियांका की बात से बहुत मोटिवेट होता है और उसका भरोसा और पक्का हो जाता है। दूसरी ओर जोशी और वेबर जिस दौरान सेट की निगरानी कर रहे होते हैं, तभी भूख लगने पर वो दोनों खाना लाने चले जाते हैं और उसी का फायदा उठाकर वो नॉन बिंग अगेन वहाँ दो वुल्फ के साथ आकर उस रियल पोशन को एक्सचेंज कर देता है, जिस बात से सभी सिप्स और वुल्फ अनजान होते हैं। और अगले दिन जैसे ही गार्क अपनी झुंड के साथ वहाँ अटैक के लिए आ रहा होता है, तब ग्रे के अलावा सभी उस पोशन को कंज्यूम कर लेते हैं, पर उसके तुरंत बाद वो पोशन की एक्सचेंज होने के कारण पिग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो नॉन बीइंग जो गार्क की मदद कर रहा था वो स्किनी ही था, क्योंकि वो हमेशा से सिप्स और वुल्फ के साथ रहने के अगेंस्ट था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उसका फ्रेंड हॉबलर जो पिग में बदल चुका था, वो स्किनी से दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और स्किनी को इस बात का बहुत अफसोस होता है। तभी वो देखता है गार्क सभी ट्रांसफॉर्म्ड पिग को बंदी बनाने को कहता है और स्किनी गार्क को ऐसा नहीं करने को कहता है, पर गार्क उल्टा उसे भी उसकी बात से इनकार करने के लिए ग्रे के साथ एक कमरे में लॉक कर देता है। स्किनी को भी अब तक अपनी गलती समझ आ जाती है, क्योंकि उसने गार्क की मदद सिर्फ इसलिए की थी ताकि सिप्स और वुल्फ अलग हो सके और उसका ये इरादा बिल्कुल नहीं था। वो ग्रे से अपनी गलती की माफी मांगते हुए उसे कुछ करने को कहता है। तब ग्रे ये सोचकर हार मानने लगता है कि वुल्फ के अगेंस्ट लड़ना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उन सभी को पहले ही वहाँ से भाग जाना चाहिए था और वो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। तब स्किनी के काफी समझाने के बाद ग्रे उनका सामना करने का तय करता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ के गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी जोशी वहाँ आकर अपनी ताकत से उस गेट को तोड़ देती है। तब स्किनी ग्रे से कहता है कि मुझे पता है उन्होंने मैमी के पोशन को कहाँ रखा है, इसलिए वो और जोशी पोशन लेने के लिए निकल जाते हैं। और गार्क जिस दौरान उन सभी पिग्स को दावत बनाने का सोच रहा होता है, तभी ग्रे वहाँ आ जाता है और उन्हें ट्रिक करने की कोशिश करता है। पर जब गार्क के झुंड भी उसे पकड़ नहीं पाते, तब वो गुस्से में अकेले ही ग्रे को पकड़ने चला जाता है और इस बीच मौका पाकर स्किनी मैमी के पोशन को वहाँ से ले लेता है। पर उसके जाने के बाद ही एक दूसरा केमिकल बाकी के पोशन में गिर जाता है। उसके बाद जोशी बाकी के डार्क वुल्फ को संभालती है और इस बीच स्किनी सभी पिग्स को वो पोशन पिला देता है और वो सभी वापस से अपने असली रूप में आ जाते हैं। वहीं गार्क ग्रे का पीछा कर रहा होता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी ओर जब बाकी के डार्क वुल्फ सिप्स और वुल्फ को वापस बदला हुआ देखते हैं, तब वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में मैमी आ जाती है। वो वुल्फ मैमी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मैमी ने बहुत कुछ सिखाया था। वो उन्हें एक जबरदस्त इमोशनल स्पीच देती है, जिसके बाद सभी वुल्फ का मन बदल जाता है और वो उनके साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं ग्रे और गार्क के बीच अब भी फाइट जारी होती है, जहां ग्रे उसे अपनी सूझबूझ से कड़ी टक्कर देता है। तब गार्क खुद को हारता देखकर भागते हुए मैमी के उस पोशन को पी जाता है और उसे लगता है कि अब वो बहुत पावरफुल हो चुका है, पर उस पोशन में दूसरे केमिकल के गिरने से उसका असर बदल चुका था, इसलिए वो पिग में बदल जाता है और कुछ कर नहीं पाता। और सभी सिप्स और वुल्फ भी उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें काफी समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम ग्रे और बियांका के सन ड्यूक को देखते हैं और ग्रे के शासन में सभी एक समान उस विलेज में यूनिटी के साथ खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।